एशियन गेम्स में इंडिया ने अपना ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है जी। अभी एशियन गेम्स में दिन बचे हुए हैं, लेकिन 11वें ही दिन इंडियन टीम ने जो है वो अपना ऑल टाइम बेस्ट दे दिया है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पर और पदक तालिका पर नजर दौड़ाएं तो अब तक भारत के 18 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित टोटल 81 पदक हो गए हैं। और जो अब तक का बेस्ट था वो लास्ट ईयर था, लास्ट टाइम था 2018 में जकार्ता में इंडियन टीम ने 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य सहित कुल 70 पदक जीते थे। तो मतलब लास्ट टाइम से 11 ज्यादा। और इस बेस्ट को अभी हम अब की बार 100 पार के नारे तक भी हमें ले जाना है। जो एक संकल्प लिया है इस बार टीम इंडिया ने कि अब की बार 100 पार करेंगे, वो भी बेहद करीब पहुंच चुका है। कदम दर कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 81 में अभी कल भी बहुत सारे इवेंट्स में मेडल जुड़ेंगे, तो जो 12वां दिन होगा उसमें भी बहुत सारे मेडल्स आएंगे। फिर अभी दिन और बचे हुए हैं, तो ये अब की बार 100 पार भी हम करके जाएंगे। लेकिन फिलहाल नजर दौड़ा हैं 11वें दिन पर बुधवार को क्या हुआ, कैसे मेडल्स की बरसात हुई। और खास तौर पर ट्रैक एंड फील्ड में तो भाई साहब क्या कहने, एक के बाद एक गोलियां चल रही थी, ठाए 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 ठाए, और मेडल्स गिरते जा रहे थे। अब देखिए आप इसमें अगर टोटल देखें, हम आज का 11वां दिन जो था वो 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित टोटल 12 पदक हमारे नाम रहे। और एशियाई खेलों में जैसा मैंने कहा कि यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने 70 पदक जीते थे। तो जो लास्ट का मोमेंटम आप देखिए कहां से होता है। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, राष्ट्रमंडल चैंपियन, डायमंड लीग चैंपियन और एक और उसमें चैंपियन जुड़ चुका है, एशियाई चैंपियन, वैसे लास्ट टाइम के भी थे। मतलब कितने सारे चैंपियन का जो वर्ड है वो नीरज के तमगे में लगेगा। और नीरज से जब पूछा जा रहा था नीरज आप मेडल लेकर आएंगे, तो नीरज कहते हैं मैं अपना बेस्ट दूंगा, बड़े नॉर्मल तरीके से मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकर आऊंगा। और नीरज को साथ दे रहे थे वहां पर उनके खिलाड़ी। नीरज के साथ वहां पर देखिए तो किशोर कुमार जेना भी थे। और नीरज ने जहां अपने इस सीजन का बेस्ट परफॉर्म किया, 88.88 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं जेना उनको बराबर की टक्कर दे रहे थे और उन्होंने 87.54 मीटर का थ्रो करके रजत पदक हासिल किया। और ये उनका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो नीरज की परफॉर्मेंस में खास बात यह रही कि जब पहला थ्रो किया गया तो पहला थ्रो उन्होंने तकरीबन 89 मीटर्स का कर दिया था, 88 टू 89 मीटर्स का। लेकिन वहां पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो उनका थ्रो काउंट नहीं हुआ। ऐसे में आप देखिए कि बड़ा खिलाड़ी कैसे संयम रखता है अपने आप को। पहला थ्रो खराब होने के बाद भी वहां पर वो जमे रहे, दिखे रहे और उन्होंने उसके बाद अपने थ्रोस को सुधारा। जेना एक टाइम पे लीड कर रहे थे उनसे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जेना को पछाड़ा चौथे थ्रो में और फिर गोल्ड मेडल लेकर आए। और तारीफ कर रहे हैं वो जेना की कि जेना को साथ में देखना बड़ा अच्छा लग रहा था और वो जेना को मेंटोर भी कर रहे थे। आप देखिए कि जेना के सेकंड थ्रो को वहां पे जो चाइनीज रेफरी थे लाइन पे, उन्होंने रेड फ्लैग उठा दिया कि ये गलत है, फॉल्स है। लेकिन इसको नीरज ने क्लेम किया और कहा नहीं आप गलत है। उसके बाद वीडियो रिप्लेस देखे गए और ये चीन का एंगल भी यहां पर आया कि कैसे चीन नहीं चाह रहा था ये जो गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन हो वो भारत के पास आए। पहला थ्रो जिस तरह से टेक्निकल इश्यूज खड़े हुए, वो भी बड़ा सवाल उठा रहा है कि इतने बड़े इवेंट में पहले थ्रो को टेक्निकल इश्यूज में फंसा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली यहां पर। और इसके बाद देखिए कि फिर क्या था, दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन निकाला और जैसा मैं कहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है और ये देखने को मिला है फिर से एक बार गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन। नीरज अपने प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे, जेना की तारीफ की और कहा कि हम उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और उसके साथ वो वहां नजर आएंगे। तो नीरज की तो हमने बहुत बातें की। अब आप जेना की भी देखिए साहब कि जेना भी क्या वो खिलाड़ी है, किशोर जेना किसान के बेटे हैं और कमाल के ये खिलाड़ी हैं। और सिर्फ अगर आप नजर दौड़ाएं तो ये कुछ ही सालों की बात है जब ये वॉलीबॉल छोड़कर जो है वो आए इस गेम में। और उन्होंने, जीना बताते हैं कि भाई 2015 में उन्होंने भाला फेंक अपनाया, जेवलिन थ्रो को अपनाया और वॉलीबॉल को छोड़ा। और साधारण परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं, पिता ने जो है वो मदद की और सब कुछ किया, तैयारियां की और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा लिया था। वहां पदक नहीं जीत पाए पर जिना वहां 5वें पायदान पर थे और एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल लेकर जो है उस कमी को उन्होंने पूरा किया। चलिए, तो ये तो बात हुई जेवलिन थ्रो की। और जेवलिन थ्रो के अलावा भी बहुत कुछ कमाल हुआ। हमारी 4x400 रिले टीम ने कमाल किया। उसमें खास तौर पर आप देखिए तो मेंस टीम को देखिए जिसने 61 साल बाद पदक दिलाया। और मजे की बात यह थी
कि पहले जो धावक थे उसमें वो पीछे चल रहे थे, वो 5वें पोजीशन पर थे, लेकिन बाद के 3 धावकों ने बाजी को पलटा और वहां पर अगर आप देखें तो कतर से बड़ी तगड़ी चुनौती मिल रही थी। वो लगातार लीड कर रहे थे, लेकिन लास्ट में आकर हमारे लास्ट जो टीम मेंबर थे उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और अपनी टीम को आगे लेकर आए। अब इसमें देखिए टीम में कौन कौन है। मोहम्मद अनस याहिया हैं, अमोज जैकब हैं, मोहम्मद अजमल हैं और इसके अलावा राजेश रमेश थे। ये चौकड़ी थी जिसने कमाल किया, 61 साल बाद स्वर्ण दिलाया। वैसे मेडल्स का बड़ा लंबा हिस्ट्री है, अगर 4x400 मीटर में अगर हम देखें तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और सब कुछ यहां पे चलता आया है। लेकिन अगर आप देखिए तो बड़ा लंबा टाइम हो गया था गोल्ड को लिए हुए। बहुत बार हमने मेडल जीते हैं। 51 में पहली बार हमने यहाँ स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद 54 में रजत पदक जीता था और लास्ट टाइम जो गोल्ड आया था वो 62 में आया था। तो इसके जो ये लंबा गैप था इसको फिलअप किया इस टीम ने। लास्ट टाइम का भी अगर हम जकार्ता का याद करें तो यहाँ पे भी सिल्वर मेडल आए थे, तो बहुत ही कमाल। लेकिन हाँ, महिला टीम वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों ने नेशनल रिकॉर्ड बनाकर मेडल जीता है। मेंस टीम ने, महिला टीम ने एशियन रिकॉर्ड बनाया, कहीं ना कहीं उसको सुधार किया उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में, लेकिन वो सिल्वर मेडल पर अपना नाम कर सकी क्योंकि वहां पर भी कतर की खिलाड़ी बहुत लंबी रेस की घोड़ी थी और बहुत तेजी से दौड़ रही थी। खटर 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 करके बिल्कुल वो आगे निकल गई और इतना लंबा लीड ले लिया कि हमारी खिलाड़ी उसको जो है वो नहीं पूरी कर पाई। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ सिल्वर मेडल आया। मेंस टीम ने जहां 4x400 मीटर रिले टीम ने गोल्ड लिया, वहीं वुमेन्स टीम ने जो है सिल्वर लिया। और फिर बारी आई हरमिलन बैस की, इसने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, दूसरा पदक हासिल किया। यहां भी कतर जो है ना बहुत कतर करके आगे बढ़ रही थी वो कतर की खिलाड़ी बहुत तेजी से। लेकिन हरमिलन का कहना था अपने मैच के बाद कि भाई मैंने कोशिश की, सेकंड टाइम ये फॉल्ट हो गया क्योंकि एक दूसरा मेडल है इनका। ये 1500 मीटर में काफी थक गई थी, कह रही थी उसके इवेंट के बाद ये 800 मीटर की दौड़, और वहां पर भी वो चूक गई थी गोल्ड से। यहां पर भी यही रहा, लेकिन निराश थी, पर यह था कि नहीं आगे जाके और अच्छा करना है। और ऐसा ही डबल एक और देखने को मिला हमें दौड़ में ही। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में अविनाश सालवे ने जो है वो रजत पदक जीता। ये इनके प्रतियोगिता में दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने गोल्ड लिया था 3000 मीटर स्पीडल चेज में, तो वहां पर उन्होंने गोल्ड लिया था। अविनाश ने यहां पर सिल्वर लिया। 35 किलोमीटर की जो रेस वॉक मिक्स टीम थी, वहां राम बाबू मंजू रानी की जोड़ी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये तो बात हो गई हमारे टोटल एथलेटिक्स की। अगर हम देखें तो एथलेटिक्स का अगर अभी तक का आप हाल देखिएगा साहब, तो क्या जबरदस्त प्रदर्शन है, रिकॉर्ड यहां पे भी बने हैं। एथलेटिक्स में अब तक का हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमने अब तक 6 स्वर्ण, 14 रजत, 9 कांस्य सहित 29 पदक हासिल किए हैं। और एथलेटिक्स हमेशा एशियन गेम्स में हमारा मजबूत पक्ष रहा है और उसको हमने मजबूत पक्ष को बनाए रखा है और यहां मेडल्स हम लगातार ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एथलेटिक्स के अलावा जो सबसे ज्यादा मेडल आए हैं इस बार वो निशानेबाजी में आए हैं, 22 मेडल वहां से आए थे। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, वो बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय जो है वो सरकार को दे रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं उसको हम मेडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो सुविधाएं चाहे हमारे ट्रेनिंग्स की हो, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग की हो, और उसके अलावा जो पैसे मिल रहे हैं खिलाड़ियों को, जो मदद मिल रही है, वो सब कुछ साकार हो रहा है मेडल्स में। और ये मेडल्स ऐसे ही अब की बार 100 पार का नारा नहीं लगाए, उसके पीछे की मेहनत है, ओलंपिक टॉप पोडियम प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो खेलो इंडिया से निकले हुए नए नए खिलाड़ी हैं जो आकर यहां पर कमाल कर रहे हैं। तो एथलेटिक्स की ओवरऑल मैंने बहुत सारी आपसे बातें कर ली, बहुत सारा अपडेट्स दे दिया। अब जरा सा निकल कर आते हैं और गेम को चेंज करते हैं और एथलेटिक्स से निकलते हैं और जरा रुक करते हैं तीरंदाजी का। साहब यहां पर भी आज कमाल हुआ है तीरंदाजी में। कंपाउंड में जो है ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले की ये मिक्स जोड़ी, युवा जोड़ी, बहुत ही रॉ जोड़ी है। आप इनके चेहरों को देखिए तो कितने युवा नजर आते हैं। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ें तो उसके अलावा देखेंगे मुक्केबाजी में लवलीना ने जो है वो गोल्ड तक नहीं पहुंची, उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने रजत पदक हासिल किया, फाइनल हार गई थी वो। लेकिन लवलीना निराश जरूर है, पर वो एक कॉन्फिडेंस लेके चल रही हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग इवेंट था, ओलंपिक का कोटा मिल चुका है। अब वो कह रही हैं कि अब हम ओलंपिक में इसको जो है इस गोल्ड के कलर को बदलेंगे। तो भरोसा है लवलीना को और वो चाह रही हैं कि भाई अब इसको कलर बदलना है, चेंज करना है इसको। और इसके अलावा परवीन हुडा को जो है मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला, वो सेमीफाइनल में हार गए।
कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में आज ग्रीको रोमन के मुकाबले थे, कई पहलवान हमारे मैदान में थे, लेकिन ग्रीको रोमन हमारा उतना सॉलिड पोर्शन नहीं है। फ्री स्टाइल में जितने हम अच्छे हैं और जितना अच्छा हम परफॉर्म करते हैं, ग्रीको रोमन में उतना खुलकर हम नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन इसके बावजूद ग्रीको रोमन में जो है सुनील कुमार ने 92 किलो में जो है वो कांस्य पदक जीता। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनकी रही। और क्या खिलाड़ी है, क्या दाढ़ी है इनकी, और क्या पुष्ट पुष्ट और एकदम बॉक्सर टाइप लगते हैं, और मजा आ गया उनको देखकर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्क्वाश में मिक्स डबल्स में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी को कांस्य पदक मिला, वो सेमीफाइनल में हार गए। लेकिन दीपिका पल्लिकल, हरविंदर पाल संधू ये मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं। एक मेडल इनका पक्का है, 100 का पार ऐसे ही थोड़े होगा, ये पक्के पक्के मेडल तो आपको पक्के पक्के मिलेंगे। सौरभ घोषाल वो भी सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं, यहां से भी मेडल्स आएंगे, वो भी एक पक्का है आपके लिए। और अभी तो आप देख रहे हैं तीरंदाजी में भी बहुत सारे इवेंट्स है, फाइनल में हमारे 2 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं मेंस में, कंपाउंड के सिंगल्स में। इसके अलावा कंपाउंड के वुमेन में जो है हमारी एक खिलाड़ी पहुंची हुई है, ज्योति पहुंची हुई है, तो वहां पर भी मेडल्स तैयार हैं बिल्कुल आपके लिए कि इवेंट हो और मेडल ले जाइए साहब, अब की बार 100 पार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और हॉकी में भी देखिए, हॉकी में भी मेडल तय कर दिया। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में कोरिया को बेहद आसानी से 5-3 से हराया, और फाइनल में मुकाबला होगा जापान का, जापान से जिसको हमने लीग मुकाबले में हराया है। तो एक और गोल्ड आपके लिए बिल्कुल पक्के तैयार है। महिला टीम से भी यही उम्मीद है, महिला टीम को खेलना है सेमीफाइनल में, और महिला टीम से उम्मीद है कि वो भी सेमीफाइनल जीते, फाइनल में जाए और हमारे लिए गोल्ड मेडल और लेकर आए। बैडमिंटन में भी मेडल तैयार हैं आपके लिए। बैडमिंटन में अभी हम क्वार्टर फाइनल के स्टेज तक पहुंचे हैं। यहां पर पीवी सिंधु, एचएस प्रणय ये सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इनसे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे और मेडल्स एश्योर करें। किदाम्बी श्रीकांत अनलकी रहे, अंतिम 16 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में स्वातिक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी कमाल कर रही है, ये अंतिम 8 में पहुंच चुके हैं, क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। कबड्डी सॉलिड गेम, हमेशा हमने यहां पर गोल्ड मेडल लाया है। लास्ट टाइम जो एक मिसहैप हो गया, जो नई नई टीमें कहा जाए प्रो कबड्डी लीग से खिलाड़ी तैयार होकर हमें ही चुनौती दे रहे हैं, जो प्रो कबड्डी लीग में आके खेलते हैं, सीखते हैं, ईरान है, बाकी टीमें को खिलाड़ी हैं, वो अब हम ही को चुनौती दे रहे हैं। साहब हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं कर रही है कि हम तुम्हारे यहाँ खेलेंगे और तुम्हें करेंगे। आईपीएल में भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। आईपीएल में भी अगर आप क्रिकेट को वैसे ले जा रहा हूं, पर आईपीएल में भी विदेशी खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं, इंडियन एटमॉस्फेयर को समझते हैं, फिर हमारे ही मैदान पर आकर हमें ही म्याऊं करते हैं। कोई तरीका है? वर्ल्ड कप की बात करूंगा तो वहां पर फिर लौट के आऊंगा, क्रिकेट आपको लेके चलूंगा। लेकिन फिलहाल फिर से लौट के आते हैं एशियन गेम्स में, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। लेकिन कबड्डी में भी हम धो रहे हैं अपने टीमों को, जो भी अपोनेंट्स आ रहे हैं। मेंस टीम ने थाईलैंड को 63-26 से धोया। उसके बाद महिला टीम ने थाईलैंड को ही 54-22 से धोया। तो धोने का सिलसिला जारी है और दोनों अच्छी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहां पर भी 2 मेडल एश्योर है, अब की बार 100 पार, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो एथलेटिक्स के मुकाबले में ऑल टाइम बेस्ट हो ही चुका है, मैंने आपको बता ही दिया। और भी हैं इवेंट्स, वो भी होंगे। तो ये ओवरऑल मैंने जो इवेंट्स आपको बताए हैं और जो जीत का सारा श्रेय रहा है वो आपको दिया है। कुछ इवेंट्स ऐसे भी रहे हैं बहुत सारे जिसमें हमें हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन इतने सारे विनर्स हैं ना कि मैं हार वालों को कहां जगह दूं, बड़ा सवाल ये हो जाता है। लेकिन हार वाले ने भी जो है वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, चाहे अगर आप देखें ऊंची कूद की बात लें, मेंस ऊंची कूद में खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत सारे खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया, सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, मेडल्स ले रहे हैं। और हार भी रहे हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देके हार रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और फिर वो हार रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं आगे के लिए। तो स्विमिंग में भी हमने ऐसे ही देखा था। लेकिन चलिए अब 12वां दिन, जो कि वो भी बड़ा खास है, अब की बार 100 पार 81 हो चुके हैं 11 दिन में, अभी 19 और चाहिए और 100 पार होना ही होना है। अब उसका आप देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा 100 पार का। आपको मैं बताऊं कि अभी आपको मैंने इतने सारे क्वार्टर फाइनल गिनाए आपको बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल से आप आगे बढ़ेंगे। ये तो चलिए मेडल अभी जो है श्योर नहीं है। आप तीरंदाजी को चलिए, तीरंदाजी में आपके लिए मेडल्स एश्योर हो चुके हैं। अभी देखिए तीरंदाजी में पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी, ये टीमें खेलेंगी। अब ये क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी, फिर ये मेडल लेकर आएंगे आपके लिए। सिंगल्स में कंपाउंड में आपके लिए मुकाबले एकदम तय हो चुके हैं, वहां पे 3 मेडल आपके लिए एश्योर हैं, ये टीम भी एश्योर करेगी। तो 5-1 मेडल आपको तीरंदाजी से हो गए। इसके बाद स्क्वैश में भी आपकी 2 टीमें जो हैं वो फाइनल में खेल रही हैं, 2 मेडल आपको वहां से एश्योर हो गए। क्रिकेट में भी आपको मेडल एक कभी क्रिकेट से मिलना ही मिलना है, सेमीफाइनल में इंडियन टीम को जाना है, वहां से एश्योर मेडल है आपके लिए।
उसके अलावा 2 मेडल आपके हॉकी में भी, एक तो हॉकी में एश्योर हो गया और एक कल इंडियन वुमेन टीम भी जो है एश्योर करके ही आएगी कि गोल्ड लेकर आए, वो गोल्ड नहीं ब्रॉन्ज जो भी कन्वर्ट करे उसको लेकर ही आएगी वो, तो एक मेडल आपके लिए वहां से एश्योर हो गया। तो इसी तरह से ये सब कुछ जोड़ के हम देख रहे हैं कि 100 का आंकड़ा बेहद करीब है हमारे, उसे बस हम ले जाएंगे। और कुछ नए नए खेल भी उभर के आ रहे हैं, नए नए गेम्स में भी हम कमाल कर रहे हैं। कुछ और 1-2 नए गेम्स आपको देखने को सुनने को मिल सकते हैं कि यहां से भी भाई साहब सॉफ्ट टेनिस से भी आ गया मेडल, हाँ, ब्रिज से आ गया मेडल, हाँ, कहीं से भी आ सकता है मेडल। मेडल कैनोइंग से निकल जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई साहब कैनोइंग चीज क्या है, तो कैनोइंग जो चीज है वो थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा है, उसको अगर हिंदी में लेकर आए हम तो नौकायान है। और नौकायान भी कैसी है, डोंगी है। डोंगी में छोटी नाव है जिसमें 2 बंदे बैठे हैं और उन्होंने मेडल निकाल लिया, ब्रॉन्ज मेडल आपके लिए देश के लिए निकाल लिया। घुड़सवारी में 41 साल बाद आप मेडल लेकर आए। स्क्वैश में आपने लंबे अंतराल के बाद मेडल लिया। तो ऐसे ही मेडल्स आप लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही थोड़ी आप 100 पार जाने की सोच रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ यहीं पर, और ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं जो आपके व्यूज बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ व्यूज से बात नहीं बनेगी भाई साहब, मेरा पेट ऐसे नहीं भरता। देखिए मैं भी मेडल चाहता हूं और मुझे मेडल देने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, शेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी आप उसे 500 और 1000 तक लेके जा रहे हैं, इसे जरा और वायरल कीजिए यार साहब। इतनी मेहनत की है यार, इतनी सारी बातें आपके लिए लेके आ रहा हूं, ऐसे ही हल्के में न लीजिए मुझे, मैं बहुत भारी आदमी हूं। स्पोर्ट्स से मेरा प्यार बहुत पुराना है। स्पोर्ट्स कैंप से लेकर क्रिकेट कमेंट्रीज के शोज से लेकर, कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर, एशियन गेम्स से लेकर, सैफ गेम्स, खेलो इंडिया, इन सभी को मुझे कवरेज करने का मौका मिला, खिलाड़ियों को नजदीक से जानने का, समझने का मौका मिला। और मेरी शुरुआत 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से हुई थी। मैं वहीं का प्रोडक्ट हूं, घोटाले जितने भी हों लेकिन मैं भी उसका एक प्रोडक्ट हूं, क्योंकि वहीं से मैंने खेलों में एक अच्छी एंट्री ली, फुल फ्लेज एंट्री ली। और आपके साथ ये प्यार मोहब्बत इसी तरह लगातार आगे बढ़ाता जा रहा हूं। 2010 से देखे तो 13 साल का सफर मेरा भी हो गया है स्पोर्ट्स का। तो ये प्यार मोहब्बत ऐसे ही आप भी जरा बरसाइए। आरजे शशांक को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए आप। हाँ, और मजे की बात देखिए साहब की होता क्या है कि आपके घर वाले ही नहीं पहुंचाते घर वाले जो हैं वो दूसरे वीडियो पहुंचा देते हैं पर अपने बच्चे को भूल जाते हैं। तो मैं भी आपका घर वाला हूं। घर की मुर्गी दाल के बराबर मत कीजिए, मुझको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आज आपके लिए सवाल, अब की बार 100 पार कैसे होगा? मैंने तो अपने कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, आप भी इसमें कुछ देख रहे हो, कुछ जोड़ना चाह रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार 100 पार शशांक ऐसे होगा। 81 हो चुके हैं, प्लस ये जोड़ दो, ये हो गए 100। तो मैंने बहुत सारे फॉर्मुलेशन बता दिए, अब अपना फॉर्मुलेशन आप बताइए, इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, जोड़ के कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचा दीजिए। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। बहुत अच्छा लग रहा है एशियन गेम्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जो आपका प्यार है, और ऐसे इवेंट्स पर ही बहुत सारा प्यार निकलता है। मेरा भी प्यार कॉमनवेल्थ से निकला था और एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, बहुत उभार मारता है और मजा आता है। कमेंट्री भी सुन के बड़ी मजा आ रही है और वो कमेंट्स सुन के बहुत मजे आ रहे हैं, और ये जो प्लेयर्स भी, उनके रिकॉर्ड्स और उनके सारी चीजों को देख के। तो फिलहाल बहुत बोल लिया मैंने, मुझे लगता है 18 मिनट हो चुके हैं, काफी हो गए हैं, बहुत बातें आपसे हुई है। तो ये बातें, ये चीजें ऐसे ही जारी रहें, ऐसे ही मैं आपसे मिलता रहूं, इसके लिए मुझे आपको वायरल करना पड़ेगा। ओके, समझ में आई ना बात? वायरल करिए, आग लगा दीजिए जैसे एशियन गेम्स में आग लगा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।